शुगर के मरीजों को मौसम गर्मा और मौसम सरमा में खास एहतियातें करना होती हैं। इनके लिए शदीद सर्दी हो या शदीद गर्मी दोनों मौसम में आजमाइश का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अगर एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें तो इन्हें इन दिनों मौसम में राहत नसीब हो सकती है। एक सर्वे के मुताबिक सालाना लाखों अफराद इस बीमारी से इंतकाल कर जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुगर ताहयात साथ रहने वाली बीमारी है। ये बीमारी इस वक्त पैदा होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद शक्कर यानी ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता और इस बाइस खून में शक्कर की सतह बढ़ जाती है और जिस्म के दीगर अज़ा को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। माहिर ज़ियाबतीस डॉक्टर यामीन बोचा का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शुगर के मरीजों के लिए जरूरी है कि वो मौसम गर्मा में जिस्म में पानी की कमी ना होने दें, वरना इनका शुगर लेवल बढ़ जाएगा और वो निढाल हो जाएंगे। शुगर का पेशेंट जो है वो अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखे तो उसकी शुगर जो है वो हाई से नॉर्मल लेवल पे आ सकती है। तो सबसे बड़ा जो मसला है ना ऐसे गर्मी के मौसम में या इस तरह के मौसम में जिसमें पानी की कमी होने का खदशा होता है, डिहाइड्रेशन होने का खदशा होता है, वहाँ पे मरीज़ की शुगर भी बढ़ेगी। जब शुगर बढ़ती है तो खून की नालियों पे जो है वो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, पूरी बॉडी पे स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट निढाल हो जाता है। शुगर के मरीजों को अपने खाने पीने में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, इससे मुतालिक डॉक्टर यामीन बोचा का कहना था कि शुगर के मरीज अपने खाने में फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल रखें। इस तरह आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। शुगर के मरीजों को यही मेरा मैसेज होगा कि आप कार्बोहाइड्रेट जो भी ले रहे हैं, चाहे वो चावल की फॉर्म में हो, चाहे वो रोटी की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी ऐसे फ्रूट की, खजूर हो गया या इस तरह के दूसरे फ्रूट्स की फॉर्म में हो, या कोई भी आप ऐसी मीठी चीज़ खा रहे हैं जिसकी आपको क्रेविंग हो रही है, वो आप खाने के लास्ट में खाएंगे। स्टार्ट आपने फाइबर से करना है। फाइबर में आपके पास आ जाती है सब्जियां, ठीक है, और दूसरे चिया सीड्स, बेजल सीड्स, सेज़ेमी सीड्स, जितने भी कद्दू के बीज हो गए, अलसी के बीज हो गए, चिया जो तुख्म शरबती है वो हो गए, तुख्म बालंगा हो गया, ये सारे सीड्स, इसमें भी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन, यानी फाइबर से स्टार्ट करें, उसके बाद आप प्रोटीन लें, उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट लें। तो फाइबर में ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद जब प्रोटीन आप लेंगे तो उसमें अंडा, चिकन, मटन, बीफ, मछली, इन सब में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसके साथ साथ काले चने, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया, इसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन होता है। कुछ दालें होती हैं जिसमें प्रोटीन होता है। तो आप फाइबर के बाद ये प्रोटीन लें, उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट लें। यानी आपने चावल खाने हैं तो उसके बाद खाएं, रोटी खानी है तो उसके बाद खाएं, कोई फ्रूट खाना है तो भी उसके बाद खाएं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का शुगर को कंट्रोल में रखने का आजमूदा नुस्खा है कि मेथी दाना 2 टीस्पून, अदरक 1 टुकड़ा और दारचीनी 1 टुकड़ा लेकर 2 कप पानी में उबालें। जब 1 कप पानी रह जाए फिर छान कर पी लें। ये कहवा रोज पिएं जब तक शिफा ना हो। शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी दुरुस्त होगा इंशाअल्लाहुल करीम। शुगर के मरीज हर इलाज अपने डॉक्टर के मशवरे से कीजिए।